Hello everyone, good morning to all. This is Smita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 10. Our chapter name is motion and measurement of distances. Okay class, in today class we take a new topic in this is your chapter number 10. Our topic is correct measurement of length. Okay, in previous class we understand about the some old understand different type of old method, just like a cubit, yard, angle, fist. Okay, but these methods are not reliable. Okay, they are changed person to person. ये सब जो methods होते हैं person to person change होते रहते हैं because of कि जो body parts हैं person to person vary करते हैं, not in the same in size. Okay, then after we required a standard unit of measurement called the metric system in 1790. Okay, just like a meter include 100 centimeter. अब इंडिया के अंदर कोई 1 मीटर में काउंट करना चाहे तो उसमें 100 सेंटीमीटर ही होंगे. अब अदर कंट्री के अंदर भी 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. तो ये रिलायबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. अगर कोई प्रॉपरली किसी भी चीज को मेजर करता है, करेक्ट मेजरमेंट से मेजर करता है, तो ऑल पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. सब जितने भी पर्सन कोई भी मेजरमेंट करते हैं ऑल आर इक्वल, वी गेट अ इक्वल आंसर. ओके नाउ तो मैंने अभी बताया कैसे इक्वल होगा. क्या रिक्वायर है कि भाई मेजरमेंट की जो तरीका है वो करेक्ट होना चाहिए ना. तो वी स्टार्टेड दिस टॉपिक. इन आवर डेली लाइफ वी यूज अ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस. वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. ए टेलर यूजेस अ टेप, वेयर अ क्लॉथ मेजरमेंट यूजेस अ मीटर रोड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए हमारे पास मीटर स्केल, नॉर्मल स्केल जो है वो, या आपके घर पे मम्मी आपके सिलाई वगैरह करते होंगे तो एक मेजरिंग टेप भी होता है. ठीक है, तो वो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस. आप कोई भी सुटेबल डिवाइस यूज कर सकते हो इनमें से. यू कैन नॉट मेजर द girth ऑफ अ ट्री ऑफ द साइज ऑफ द चेस्ट यू मीटर स्केल. लेकिन आप मीटर स्केल के थ्रू अपने चेस्ट के साइज को मेजर कर सकते हो क्या? या एक ट्री के जो राउंड है उसको मेजर कर सकते हैं? नो. Such a length of your pencil, you use a 15 centimeter scale for your geometry box. आपको एक पेंसिल की मेजरमेंट करनी है, then you use your geometry scale. Okay, in taking a measurement only we need to take care of the following. किसी भी चीज को मेजर करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. First, place a scale in contact with object along its length as शोन. जो भी ऑब्जेक्ट है जिस स्केल को बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल इस पॉइंट पर आपको टच करा कर रखना है. इन सम स्केल द एंड ऑफ मे बी ब्रोकन. कुछ स्केल्स में क्या होता है कि ये सपोज करो इतना पार्ट टूट गया है, ओके, ब्रेक हुआ है, तो क्या करना है? यू मे नॉट बी एबल टू सी जीरो मार्क क्लियरली. आपको उसमें जीरो मार्क क्लियरली विजिबल नहीं है. तो देन इन सच केसेस यू शुड अवॉइड You should avoid taking a measurement from the zero mark of the scale. अगर जीरो मार्क टूटा हुआ है तो आप वहां जीरो से उसको मार्क नहीं करें. यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क. कोई भी फुल मार्क से आप स्टार्ट कर सकते हो. देखो जैसे सेकंड पिक्चर के अंदर ये स्केल टूटा हुआ है ना, ब्रेक हुआ है, तो इसने क्या किया, आप जीरो से मत काउंट करो, फिर फुल मार्क यानी 1 2 3 इनमें से आप किसी से भी काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे इन्होंने स्केल को मूव करा और 1 से स्टार्ट किया है. पहले हम नॉर्मल स्केल होता है तो वैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर ब्रेक डाउन है तो हमें रॉन्ग मेजरमेंट हो जाएगा. इसीलिए हम एक फुल मार्क यानी 1 से स्टार्ट करेंगे. देन सपोज करते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो 14.3 है ये. ओके, तो हमें करेक्ट लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने 1 सेंटीमीटर बाद से स्टार्ट किया है ना, तो हम क्या करेंगे 14.3 सेंटीमीटर में से 1.0 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे. ओके, so we get a correct measurement. Okay, नेक्स्ट वन इज करेक्ट पोजीशन ऑफ द आईज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब कोई देखिए मेजर कर रहा है आप आई को, अब आप एकदम साइड में होकर उसका मेजरमेंट नोट कर रहे हो तो स्लाइटली 0.1 और 2 सेंटीमीटर जो हमारी रीडिंग है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ सकता है. ठीक है, रॉन्ग हो सकती है. बट वेन एवर वी मेजर एनी लेंथ या एनी मेजरमेंट वी सी स्ट्रेट, हमें स्ट्रेट देखना चाहिए. तो बी पिक्चर जो है वो करेक्ट वे है. ओके, हमें कभी भी ऐसे स्लांटिंग नहीं ऑब्जर्व करना. स्लांटिंग ऑब्जर्व करने से क्या होगा, 1 और 2 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ओके
Activity 3, measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with the back against the wall. Make a mark on a wall exactly above this head. Now measure the distance from the floor of the mark on the wall with your hand span and then a meter scale. Let all the student measure the length in similar way. Record your observation. एक बहुत ही easy सा तरीका है, आपको अपनी height measure करनी है और यहाँ से हमें ये भी हो जाएगा which one is मेजरमेंट प्रोसीजर जो है कौन से स्केल, मीटर स्केल सही है या हम अपने बॉडी पार्ट से जिन चीजों को यूज करते हैं वो सही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वॉल पर मार्क करेंगे, देन मीटर स्केल लेंगे और उसमें मेजर कर लेंगे कि हमारी कितनी हाइट है। ओके और हैंड स्पान से भाई 5 हैंड स्पान है, 10 हैंड स्पान है, 15 हैंड स्पान है, तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व जो हैंड स्पान वाली जो रीडिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन का अपना जो बॉडी पार्ट का जो साइज है वो डिफरेंट होगा, है ना। तो किसी के 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा। ओके बट मीटर स्केल से जो मेजरमेंट लिया है, रीडिंग ली है, वो सबकी इक्वल आएगी। ओके तो यहाँ पर ये बार बार आपको ये पॉइंट क्यों बता रहे हैं, बिकॉज कि ये क्वेश्चन आपके लास्ट में पूछा हुआ है कि व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट, हमें क्यों नीड हुई स्टैंडर्ड यूनिट की, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट्स आर रिलायबल, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, इक्वल रहती है। ओके नाउ एक्टिविटी 4, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब कर्व लाइन हो, सपोज एक्टिविटी 4 में देखिए जैसे ये राउंड ए से बी तक कैसे ये लाइन गई हुई, इस पूरी लाइन का इस पूरी लाइन का मेजरमेंट अपने को करना है, तो कैन वी यूज मीटर स्केल? से यस एंड नो? नो। हाउ कैन वी यूज मीटर स्केल? मीटर स्केल तो हम नहीं यूज कर सकते हैं। सो एक डिफरेंट मेथड है कि वी टेक अ थ्रेड, ओके वी टेक अ थ्रेड एंड उस थ्रेड को पूरी जो कर्व सरफेस है उस थ्रेड को पूरी कर्व सरफेस पर हम रोल ऑन करेंगे, देन हम इस कर्व सरफेस को मीटर स्केल पर मेजर कर लेंगे। ओके तो हमारे पास में एक प्रॉपर रीडिंग आएगी। अब जैसे वो ऐसी एग्जांपल है कि बर्थडे कैप जो होती है वो भी राउंड इन शेप होती है ना, उसको भी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? थ्रू दिस मेथड, हम इस मेथड के थ्रू उसको भी मेजर कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10.7, मूविंग थिंग अराउंड अस। हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को मूव करते हुए देखते हैं। आप अपने आसपास में देखिए या घर के बाहर कुछ चीजों को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मूविंग दिखाई देंगी, है ना। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव रिसेंटली, आपने अभी अभी कोई सी चीज को मूव किया। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, people sitting on chair, people moving about. The list may also have a butterfly, dog, cow, your hand, small baby, a fish in water, a house, factory, a piece of a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock or your hand of a clock. Make your list as large as you can. Which of these are moving? इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो है मूविंग में है और which one is रेस्ट, और कौन से रेस्ट में है। अब देखो हाउस जो है वो मूव कर सकता है क्या? आज हाउस मुक्ता प्रसाद में है, कल हाउस रानी बाजार में हो जाएगा घूमते घूमते, ऐसा होता है क्या? नो, हाउस जो है रेस्ट इन पोजीशन पे, जिसमें मूवमेंट जीरो। ओके मोशन कैसा हो? जीरो। ओके बॉल जो है वो कम क्लिक करेंगे तो बॉल मूव हो सकते हैं। फिश वाटर के अंदर मूव हो सकती है ना। स्मॉल बेबी है वो हाथ में हाथों को चला सकता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बटरफ्लाई फ्लाई हियर एंड देयर, तो बटरफ्लाई भी मूविंग है। अपनी पोजीशन से मूव करना टाइम के अकॉर्डिंग, तो पहले फर्स्ट 1 सेकंड पहले ये चीज यहाँ पर थी और नेक्स्ट सेकंड में यहाँ आ गई, पहले इधर थी फिर इधर आ गई। ठीक है अपनी प्लेस से टाइम के ड्यूरिंग चेंज होना क्या कहलाएगा बेटा? मोशन कहलाएगा। ओके हाउस, ये अब यहाँ पर जो अपन ने ऑप्शन रीड किए थे उसमें हाउस, टेबल, क्लॉक, ये सब क्या है? रेस्ट इन रेस्ट है। ओके और ऑब्जेक्ट इन मोशन, अ फ्लाइंग बर्ड, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। अब यानी क्लॉक मींस मैंने रेस्ट दिया है तो उसमें जो आपके मिनट की, सेकंड की या आर की जो सुई है वो कैसी होती है? मोशन में होती है। ओके नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 6, सेलेक्ट प्लेस वेयर यू फाइंड आंट। आप एक ऐसी जगह देखो जहां पर आंट मूव कर रही है। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड, कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आप एक लार्ज शीट ग्राउंड पर रख दो और उसके ऊपर कुछ शुगर के पीसेस को स्प्रेड कर दो।
Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet. आपको पता है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चींटियां उस पेपर पे आना स्टार्ट हो जाएंगी. फॉर एनी वन आंट, आप किसी एक चींटी को देखना स्टार्ट करें, try and make a small mark with a pencil near its position. और जैसे जैसे वो चींटी जहां पर भी घूम रही है, आप पेंसिल से उन पोजीशंस पे मार्क करें. When it had just crawled on the sheet of paper, keep marking its position after a few seconds. It move along the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants connect the different points. आपने जो different points उसमें mark किए ना, उनको with arrow आप direction show कीजिए कि चींटी कहां से किस तरफ से कहां पर मुड़ी. ठीक है. Which the ant was moving. Each point you have marked show where the ant moved to interval of a few seconds. Motion seems to be some kind of change in the position of an object. Motion क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरिंग उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो अपनी जगह से वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव हुई. ओके. इन एक्टिविटी 5, where did you place object like a clock, like a swing machine and electric fan in your grouping of object? Are these object moving from one place to other? ये सब object जो है one place to other place तो move नहीं होते, लेकिन इनका जो circle है वो क्या हो रहा है, मूविंग हो रहा है. ओके. नो. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? आपने देखा कि भाई ये जो स्विंग मशीन है, ऐसा तो नहीं मम्मी एक वन रूम में स्विंग मशीन चला रहे थे, वो चलते चलते दूसरे रूम में चली गई, ऐसा तो नहीं होता. इलेक्ट्रिक फैन हमारे अभी तो मेरे ऊपर घूम रहा था, फिर थोड़ी देर में घूमते घूमते वो कहीं और आ चला गया, ऐसा नहीं होता. लेकिन क्या हम फैन को, स्विंग मशीन को, क्लॉक को हमेशा रेस्ट में ही देखेंगे क्या? नो. हाँ, पूरा बॉडी पार्ट उनका मूविंग नहीं होता, बट स्टिल सम या पर्टिकुलर वन पॉइंट क्या होगा, मूविंग होता है. Okay. Do you notice movement in any of their parts? Yes, we notice the blade of the fan, hand of the clock, how they are moving. Is their movement similar to that of an ant or a tree? क्या वो बिल्कुल ant के जैसे मूव करती हैं क्या? Let us now look some types of motion to help us understand these differences. हम अब यहाँ पर ये देखेंगे कि different टाइप के जो है motions होते हैं, किस तरीके का. भाई फैन का मोशन अलग है, चींटी जो चल रही है वो मोशन अलग है. नेक्स्ट पॉइंट इज type of motion. Okay. Yes class, next point is type of motion. Okay. तो you may have observed the motion of a vehicle on a straight road. आपने किसी भी व्हीकल को स्ट्रेट रोड पर देखा है, मार्च पास्ट करते हुए सोल्जर्स को देखा इन परेड. फॉर द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, एक स्टोन को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? किस टाइप का मोशन होता है ये? Sprinter in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such example for your surrounding? इसी टाइप के आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं. देखिए ये आपको यहाँ पर सिंपल बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी कार है वो कैसे मूव होती है, सडन सर्कुलर होने लग जाती है, सडन कुछ, या एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, ऐसे एक स्ट्रेट पाथ पे मूव होती है ना. ऐसे ही जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं जो मूव कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेट पाथ पर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक स्ट्रेट पाथ पर ऊपर से नीचे गिरेगा ना. तो इन ऑल दिस एग्जांपल वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स, that the object move along a straight line. This type of motion is called a rectilinear motion. तो हमने ये डिफरेंट टाइप के मोशंस देखे जिसमें जो ऑब्जेक्ट है एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव होता है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ rectilinear motion. Okay, and we move to our next activity, activity 7. Take a stone and tie a thread to it. आपने भी एक्टिविटी की होगी है ना, आखतीस बनाते हैं तब ज्यादा करते हैं एक्टिविटी. एक पत्थर के ऊपर थ्रेड को टाई करके और अपने हाथ से उसको गोल गोल घुमाते हैं ना. Observe the motion of the stone. We see that the stone move along a circular path. अब मैं स्टोन का मोशन पूछूं तो आप देखोगे स्टोन कैसे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे है ना. इन द मोशन डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन इट द सेम. ऐसा होता है ना कि वो पत्थर जो घूम रहा है उसका जो डिस्टेंस है, हर एंगल से आप देखोगे अपने फिंगर ऊपर जा रहा है तब भी डिस्टेंस सेम है, लेफ्ट है तब भी डिस्टेंस सेम है, राइट है तब डिस्टेंस सेम है ना. तो वो एक सर्कुलर पाथ होता है ना. रेडियस सेम होगी तो सर्कल बनेगा. अपन रेडियस बनाते हो, रेडियस का यूज करके सर्कल बनाते हैं मैथ्स में. ठीक है. तो सेम वैसे ही जब हम उस स्टोन को मूव करते हैं,
ये देखो सब, जो ये अपना हाथ है और अपन ने इस स्टोन को लिया और ये स्टोन क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है ना इधर सब जगह से, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये पाथ ये मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। ओके, the motion of a point mark on a blade on an electric fan or the hand of the clock। अब और एग्जांपल बता रहे हैं ये आपको, आपके हाथ में जो क्लॉक आपने पहनी हुई है उसका मोशन देखिए, इलेक्ट्रिक फैन का मोशन देखिए, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय द themselves आर नॉट मूविंग, बट इलेक्ट्रिक फैन जो है, क्लॉक जो है, वो अपने आप अपनी जगह से नहीं मूव करते हैं, बट इनके जो हैंड्स हैं यानी मिनट सेकंड की जो निडल है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करती है। बट द ब्लेड्स ऑफ द fan rotate and so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blade of a fan or the hands of a clock, the distance of this point from the center of a fan or the clock will remain the same, they rotate. Okay, in some cases an object repeats its motion after some time. This one is next motion, we discuss in a next class. Okay class.